और बैठ जाइए। आप सबका इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। आज की प्रेस वार्ता कल जब इसकी सूचना आप सबके साथ साझा की गई थी तो यकीनन इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य आर्थिक सर्वेक्षण जो बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया उसके ऊपर चर्चा करना, उस पर पार्टी की तरफ से अपनी बातों को रखना जो यकीनन आपके समझ अभी भी हमारे द्वारा रखा जाए। पर कल से लेकर आज तक जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बयान से पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ है और राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से बिहार और बिहारियों को अपमानित होना पड़ा। हम सब बिहारी हैं और हम सब के परिचित कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों, दूसरे देशों में रहते हैं। उन लोगों ने जिस तरीके से फोन कर मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए विधानसभा और विधान परिषद उनके बयान से बिहारियों की छवि को जो नुकसान पहुंचा है, जिस तरीके से हम लोगों का मजाक देश के दुनिया के सामने बना। आज तक तो हम लोग को शर्मसार होना पड़ता था कि भैया लोग चढ़ाते थे हम लोग को बोलकर के अरे देखो तुम उसी राज्य से ना हो जहां पर कोई हवा में गिर जाता है, जहां बांध चूहे उतर जाते हैं, जहां के मुख्यमंत्री लैंडलॉक राज्य होने की वजह से बिहार में उद्योग लगाने से मना कर देते और देश भर में बिहारियों को मजदूर बनाकर लेबर प्रोड्यूसिंग स्टेट के तौर पर बिहार का नाम कर दिया गया। इन तमाम बातों को लेकर हम लोग शर्मसार होते हैं, हम लोग का मजाक उड़ाया जाता है। मेरे खुद के कई परिचित न्यूज चैनल पे जो मुख्यमंत्री अपनी ऐड देते हैं गली गली बनाने की, उसको लेकर मेरे खुद के कई परिचित आकर हम लोग का मजाक उड़ाते हैं। जब चैनल्स पे ऐड चलती है और दिखाया जाता है कि भैया शहर से आया हुआ लड़का खुश हो जाता है, क्यों? क्योंकि हमारे गांव में नली बन गई। तो लोग हमसे पूछते हैं कि भैया आज भी तुम्हारे राज्य में एक नली का और एक गली का बनना इतनी बड़ी उपलब्धि है कि उसके लिए तुम लोग ऐड निकाल दो। कौन बात करेगा आईटी जॉब की, आईटी सेक्टर की? कौन बात करेगा हायर एजुकेशन की, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट? पर आज तो उन सारी बातों को पार करते जिस तरीके से हम बिहारियों का मजाक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निंदनीय, अशोभनीय, अश्लील बयान की वजह से जिस तरीके से आज हम लोग का मजाक उड़ाया गया, इसकी कल्पना कम से कम किसी बिहारी ने नहीं की। हम लोगों ने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि हमारे प्रदेश का और हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री, भाई जो प्रदेश अपने संस्कारों के लिए जाना जाता है, हम उस प्रदेश से आते हैं जहां पर हम अपने पिता के सामने नजरें मिलाकर बात नहीं करते। हम लोग उस प्रदेश से आते हैं जहां दिन में 4 बार अपने माता पिता दादा दादी के घर से निकलते घर घुसते वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं। हम लोग उस प्रदेश से आते हैं जहां घर के बड़े जब तक खाते नहीं हम लोग बैठते नहीं। हम उस प्रदेश से आते हैं जहां छोटे बच्चों तक को आप करके हम लोग बात करते हैं, बेटा आप खाइए, आप खाइए। उस राज्य का मुख्यमंत्री इतनी अश्लील भाषा का इस्तेमाल बिहार की विधानसभा में करते हैं। और एक बार के भैया हम मान लेते हैं क्योंकि आज मुख्यमंत्री अपनी ही निंदा कर रहे हैं अपने बयान को लेकर, खुद बोल रहे कि हमको शर्म आ रही है, माफी मांग रहे हैं, पर नहीं, ये कोई हल्के में दिया गया या जुबान फिसलने वाला ये बयान नहीं। अगर ये बयान होता तो पुनः इसको विधान परिषद में दोहराया नहीं जाता।
ये सोचा समझा बयान, और वो इस बयान को मानते थे कि वो सही बोल रहे हैं। भाई वो समय था ना उनके पास अपनी गलती को समझने का, विधानसभा से विधान परिषद में जाते वक्त, और विधान परिषद में तो और बुरे तरीके से बोला गया ये बयान। विधानसभा में तो फिर भी उन्होंने कुछ कवर अप करके अपने बयान को कहा। विधान परिषद में तो जिस एक्सप्लिसिट वे में उन्होंने इस बयान को दिया है, आप सुन नहीं सकते ये बयान सामने आ रहा है। और अगर उसमें 1% की भी सच्चाई है तो सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इन बातों को छुपाए जाना और एक व्यक्ति को बीमारी में और धकेलते जाना कहीं से भी जायज नहीं। उनके आसपास के उनके शुभचिंतक जितने भी, मैं उनसे आग्रह करूंगा भाई, अगर जरूरत है तो इलाज कराएं। और आज की तारीख में मानसिक स्वास्थ्य कोई शर्म की बात नहीं है, कोई छुपाने की बात नहीं है, उसमें चर्चा होनी चाहिए। और जरूरत है तो मुख्यमंत्री का इलाज कराया जाए। और अगर उनके आसपास के लोग, अगर उनके पार्टी के लोग ऐसा नहीं करते तो मैं केंद्र सरकार से मैं मांग करता हूं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करे और मुख्यमंत्री को हर संभव मेडिकल सेवा जो उनको देने की जरूरत है उनको दी जाए। इस तरीके से एक व्यक्ति को आप बीमारी में और नहीं धकेल सकते। संभवतः उनके आसपास के लोग ये नहीं समझ पा रहे होंगे, और जो व्यक्ति खुद ऐसी बीमारी से ग्रस्त है वो भी नहीं समझ पाता इस बात को। ऐसे में वो इलाज कराए, पर उनके इस बीमारी का नुकसान पूरे प्रदेश को हो ये भी उचित नहीं। गलत। अगर उनको स्वतः एहसास होता या स्लिप ऑफ टंग होता या गलती से जुबान से ये बात निकल गई होती, जुबान फिसल गई होती, तो इस बात को वो पुनः विधान परिषद में जाके नहीं दोहराते कभी भी। किसी मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, किसी नेता की ऐसी भाषा को लेकर हम लोगों ने कभी चर्चा की। मैं अपने परिवार में ये बात नहीं कर पा रहा। मैं आज मेरे परिवार के लोग जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे तो मैं कैसे मैं उनको बताऊंगा कि मैं किस विषय पर मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर आया। ये शर्मनाक और एकदम अक्षम्य है। इसकी माफी नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री अगर माफी मांग भी रहे गलत है ये, गलत है ये जो लोग उनका बचाव कर रहे हैं। और उप मुख्यमंत्री युवा है, क्या वो समर्थन करते हैं ऐसी भाषा का? क्या बिहारी और बिहार के युवाओं को इस छवि में देश के सामने दिखाया जाना चाहिए? क्या बंद कमरे की बातों को इस तरीके से और इतने एक्सप्लिसिट मैनर में सामने रखना शोभा देता है? कैसे आप इनका बचाव कर सकते हैं? और हर वो व्यक्ति जो इन बातों का बचाव कर रहा है, पहली बात तो वो भी गुनाह कर रहे हैं। और बिहार की जनता देख रही है भैया कि अपने लाभ के लिए आप एक बुजुर्ग व्यक्ति को बीमारी के जंजाल में धकेल रहे हैं। ऐसे में जब आपको उनके स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए, उप मुख्यमंत्री होने के नाते जब आपको उनको स्वास्थ्य लाभ दिलाना चाहिए, आप इस पे पर्दा करते हैं, आप इस पर लीपापोती करते हैं। आप एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ भी आप अन्याय कर रहे हैं। भविष्य भी संभव है इस तरीके से चीजों पर कभी किसी को क्वेश्चन था पीसी से रिलेटेड आर्थिक सर्वेक्षण में 42% फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, 43% फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब्स. This is huge. After 70 years of reservation, it's still this is the situation. And you talked about 6,000, but we should not forget that 3,000 Kisan Samman Nidhi Yojana is already getting benefited by. So, what is the Bihar Chief Minister's contribution in that? And क्या 75% अगर बढ़ा भी दिएगा तो इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है वो? So this is exactly what even I want to understand. What is their contribution to it? बढ़ाया जाए, पर उस दायरे का लाभ क्या इनकी नीतियां बिहार में दे पाई हैं? अब बाकी राज्यों से आप तुलना कीजिए, क्या उसका लाभ सही मायनों में बिहार में मिला है या उसका लाभ महज कुछ जातियां ही लेकर रह गई और जो शोषित है वो वहीं के वहीं रह गए? आज जब आप इस दायरे को भी बढ़ाएंगे तो भैया क्या गारंटी है कि कल ये परिस्थितियों में सुधार आएगा? क्योंकि आज तक तो आपकी नीतियों का सुधार हम लोगों को देखने को नहीं मिला था। और ये 33 साल का जिक्र मैं उसी वक्त से कर रहा हूँ जब से संभवतः मेरे नेता, मेरे पिता केंद्र में मंत्री बने।
89 में मेरे नेता, मेरे पिता वीपी सिंह जी की सरकार में पहली बार वो केंद्रीय मंत्री थे। दुर्भाग्य उनका ये रहा कि तब से लेकर अभी तक निरंतरता में जहां वो केंद्र में लंबे समय तक वो मंत्री रहे, वहीं बिहार में विपक्ष की सरकारें, जब वो यूपीए सरकार में मंत्री थे तो उस वक्त बिहार में एनडीए की सरकार थी। तो जब आपने मेरे नेता पर आपने टिप्पणी की तो मेरे लिए ये जरूरी है आपको ब्लैक एंड व्हाइट शब्दों में इन बातों को बताना कि ये संवैधानिक दायरे हैं जिसमें रहते आप लाभ चाहते हुए भी राज्य सरकार के कार्यशैली आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और हम लोगों को अमित शाह ने भी पूर्णिया में एयरपोर्ट बनवा दिया था भाषण के दौरान, और दरभंगा में मेडिकल कॉलेज बनवा दिया था नरेंद्र मोदी ने। वैसे में उनको क्या कहेंगे, उनको भी राष्ट्रीय हो सकता है? भाई मैंने अपने बयान में ही इस बात को स्पष्ट किया, संभवतः जुबान का फिसलना या संभवतः आप कहते कहते हम लोग भी भाई जब भाषण देते हैं जोश में देते हैं, वैसे मैं हमेशा इस बात का पक्षधर हूँ कि आपका मर्यादित रहना जरूरी है और नेताओं पे ये बड़ी जिम्मेदारी है अपने शब्दों के चयन को, क्योंकि आपके द्वारा कही गई बातों को कई बार पत्थर की लकीर लोग मानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। बड़ी आबादी आपके नेतृत्व पे भरोसा करती है। मैंने हमेशा शब्दों की मर्यादा और जानकारी सही आप जनता के बीच रखी है, इस बात का मैं हमेशा पक्षधर रहा हूँ। मैं कभी भी प्रेस वार्ता आप लोग के साथ करता हूँ उससे एक दिन पहले पूरी तैयारी करता हूँ। मैं जनता के बीच जाता हूँ, पूरा अपना होमवर्क करके जाता हूँ, निरंतरता में पढ़ता हूँ, तैयारी करता हूँ। मैं ये अपेक्षा बाकी के भी नेताओं से रखता हूँ, पर शब्दों की मर्यादा कई बार टूटती है, राजनीति में ये देखा गया। पर कुछ बातें जो अक्षम्य है उसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे मुख्यमंत्री ने इससे पहले भी कई बार कई बातें कही हैं जिसको हम लोगों ने भी आया गया किया, हम लोगों ने उसको इतनी गंभीरता से नहीं लिया। क्या मैंने इस बात का विवाद खड़ा किया कि भाई खुद ही आप गृह मंत्री को फोन लगाने के लिए बोल रहे हैं? क्या मैंने इस पर प्रेस वार्ता की? नहीं। कई बार स्लिप ऑफ टंग होता है, माइंड आपका प्री ऑक्यूपाइड होता है, आप कुछ बातें कह देते हैं, बट ऐसे में ही दायरों को भी समझना है। कुछ बातें ऐसी हैं जिसको आप नहीं कबूल कर सकते, उसको नहीं बर्दाश्त किया जा सकता, और उसमें ये बात है आप इन दो बातों की तुलना नहीं कर सकते, ये अशोभनीय है। और मैं पुनः दोहराता हूं, उन्होंने बयान दिया है और इसके दायरों को बढ़ा रहे हैं, तो मेक श्योर कि इसकी टेक्निकलिटीज को भी मेरे मुख्यमंत्री समझे। कई राज्यों के उदाहरण हैं जहां पे आपने राजनीतिक लाभ मिले तो दायरों को बढ़ाने का आपने प्रावधान रखा,